में साराए स्वानुभूत्या चकासते चित्तभावाए भावाए सर्वभावांतरच्छिदे। जय पंच परमेष्ठी हो। 12वीं गाथा में बार बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है कि दोनों नयों का प्रयोग करना बताया है। यदि हम निश्चय नय को नहीं मानेंगे तत्व का लोप हो जाएगा और व्यवहार नय को नहीं मानेंगे तीर्थ का लोप हो जाएगा। इस समय सार में हमने बताया था कि जब आगम ग्रंथों में तो द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नयों का प्रयोग होता है और आध्यात्म ग्रंथों में निश्चय नय व्यवहार नय का प्रयोग होता है। जो व्यवहार ने ये कहता है कि उसमें लिखा ना भूतार्थ से जाने हुए नौ तत्व सम्यक थे। तो भूतार्थ का मतलब भूतार्थ का प्रतिपक्षी क्या था? अभूतार्थ होता है। अभूतार्थ नाम का कोई नय नहीं होता है, लेकिन निश्चय नय की अपेक्षा से उसको अभूतार्थ बोलते। इसलिए उन्होंने ब्रैकेट में कौन सा शब्द लिख दिया? व्यवहार नय। कहाँ लिखा है? पेज नंबर 37 पे। यह जीवादि नौ तत्व भूतार्थ से जाने हुए सम्यक दर्शन नहीं है, क्योंकि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ नय से ये नौ तत्व अलग अलग कहे जाते हैं। उनके लक्षण क्या बताए? नौ तत्व के लक्षण, जैसे सप्ताह का लक्षण बताओ। कोई आपसे पूछ सप्ताह का लक्षण क्या है? हाँ बोलो बोलो, अच्छे तो कौन ने बोला 7 दिन? 7 दिन नहीं है, उसका लक्षण है सप्ताह का सा है पूरा नाम, पूरी 6-7 ही दिन बोलना पड़ेंगे तुम्हें, तभी तो इनका। नहीं तो नौ तत्व तो एक शब्द लिख दिया। नौ तत्व का लक्षण क्या होगा? जीव अजीव आश्रय संबर बंदर। ये मतलब उसका संक्षिप्त में भले ही आपको 7 दिन, लेकिन उसको किस नाम से? सप्ताह का मतलब ये होता ही है बिल्कुल होगा तो 7 दिन के नाम बोलो तो सप्ताह माना, ऐसे उन्होंने बोला है। इनमें अब उनमें एकत्र प्रकट करने वाला कौन है? एकत्र प्रकट करने वाला भूतार्थ नय। मतलब अब फिर सोचो कि व्यवहार ने उनको क्या बताता? अलग अलग बताता है। और उनमें एक पना, मतलब उसमें एक दिखाने वाला कौन है? तो वो क्या है? उसको भूतार्थ नय कहती है। अब उसमें भूतार्थ नय से आपने क्या किया? उनमें एक आकार आत्मा को देख तो लिया, लेकिन अब इसका अब कौन से नय का प्रयोग चालू होगा? पहले अभूतार्थ नय, फिर भूतार्थ नय, अब शुद्ध नय। इन तीनों में क्या अंतर है? भूतार्थ नय उनको अलग अलग दिखाता है, अभूतार्थ नय उनको अलग अलग दिखाता है। भूतार्थ नय उनमें एक जो कॉमन चीज है उसको दिखाता है, और शुद्ध नय उसको मुख्य करता है। इतनी चीजें, बस इतनी चीजें, इतना अपन को आना चाहिए। फिर से बोलना चाह रहे, भूतार्थ अभूतार्थ में या व्यवहार ने उसको अलग अलग दिखाता नौ तत्वों को। उससे अपने अंदर में कौन सी भावना जन्म लेती है? तिरने की भावना। क्या तिरने की भावना? जब हमें अपने ही परिणामों का, जैसे आश्रय बंध रूप परिणामों का, अपन को क्या लगता है? आश्रय का लक्षण रागा दिखे, लेकिन जितना अपन ये स्वर्ग नरक देख रहे हैं सब आश्रय का ही लक्षण, मतलब आश्रय का फल है जी, यदि देखा जाए तो। इसीलिए तो इतना बड़ा समय साल लिखने के बाद ये ग्रंथ आचार्य ने क्यों लिखी? जैसे बोलते स्वांतः सुखाय लिखी। अभी इसकी प्रस्तावना पर डॉक्टर साहब ने लिखा है। क्यों लिखा? उनने धिक्कारा है तो जो मोक्ष मार्ग में चलने वाली मिजाज होती है उनको धिक्कारा कि तुमने इतनी माँ का दूध पिया, इतना ये किया, इतने पिछी कमंड रखे, ये सब काय का फल है? कोई पूछे, केवल आश्रय बंध का फल है। ये इसलिए बताया जा रहा है। मतलब निश्चय नय की बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन व्यवहार नय का पूरा 99% कथन व्यवहार नय की। इसलिए अलग अलग जब दिखाया जाता है कि आश्रय बंध का फल क्या है, तो अपन को फिर संसार से विरक्ति सम्यक मार्ग में चलने की प्रेरणा। उसी तारतम्य में अपन ने ये अष्टपाल ग्रंथ को लिए, नहीं ग्रंथ उस बहाने कोई अलग तो कब कौन समझ पाएगा, लेकिन कुछ अच्छी अच्छी गाथाएं भाव पावर की उनको अपन पढ़ रहे थे इस बहाने, ताकि अपन को समझ में आए कि आचार्य देव ने किस तरीके से खुद को भी संबोधा और हम सबको भी संबोधा है। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि निश्चय नय जितना उपयोगी है, क्या मोक्ष मार्ग में व्यवहार नय भी उतना ही उपयोगी? क्या आपको लगता है क्या? क्योंकि व्यवहार निश्चय नय से क्या होता है? हमें तत्व दिखाई देता है, और व्यवहार नय से हमें क्या होता है? व्यवहार नय से वहां से तिरने की भावना जन्म लेती है। समय सार में भी जगह जगह लिखा है। अभी तो अपन 12वीं गाथाएं पढ़ के आए कि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार नय आवश्यक है। तीर्थ यानी जिससे तिरा जाए। क्यों तिरा जाता है भाई? इससे कहां तिरा जा रहा है? तिरा तो आत्मा में जाता है, लेकिन तिरने की भावना जन्म का है जब हमें वर्तमान के जो परिणाम होते हैं उनका हमें फल दिखाई देता है, तो वो भी एक आश्रय बंध तत्व का। लोग अभी समझते नहीं है। जैसे हम बोले कि एक अपेक्षा से तत्वार्थ के शुरू के 4 सूत्रों में 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन है, लेकिन जीव तत्व का वर्णन साथ में जिन भावों से हमें कर्म बनते हैं उनके फल का वर्णन भी है। कहां जाके भोगता है वो? अधोलोक में, मध्यलोक में और ऊर्ध्वलोक में जाके भोगता है। समझ में है जी? तो वो भी वास्तव में आश्रय बंध तत्व का फल है। तो हमें अपने ही, इसलिए अपन बात काय पे कर रहे हैं कि 9 तत्वों को भेद कर करके क्यों जानना, इतनी सी बात पे कर रहे हैं ये। अभी हम उठा रहे हैं, अभी हम खोलते रहे। अभी हम पहले ये तो बता दें कि हमारा मुख्य उद्देश्य इस प्रकरण को लेने का क्या है, क्योंकि तो ये बात बीच बीच में हर जगह ये बात नहीं आएगी। कौन सी बात? कि भूतार्थ से जाने हुए नौ तत्व सम्यक निकाय का अर्थ है।
ये केवल गाथाकार थे। फिर ये इसकी पहली लाइन कि भूतार्थ जाने हुए नौ तत्व सम्यक थे। फिर धीरे से क्या बोला गया, तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार में ऐसे अर्थात अभूतार्थ में ऐसे कहे गए नौ तत्व जिनके लक्षण जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष है। उनमें तीसरे उनमें एकत्र प्रकट करने वाले भूतार्थ में से एकत्र प्राप्त करके शुद्ध नए रूप से स्थापित आत्मा की ज्योति का लक्षण आत्मा की प्रकट होती। कौन को याद है? टीका इतनी बोल के बताओ। शोभना बताओ, तुम्हारा नंबर है, पकड़ गया। बोलो इतनी टीका बोल के बताओ। टीका पढ़ने का उद्देश्य हमारा ये नहीं है कि हम आपको कोई परीक्षा लेना चाह रहे। हम भी बोले आप विचारक व्यक्ति बनो, विचारक व्यक्ति बने है ना। अभी हम इनका एक प्रवचन है समय सागर महाराज जी, अभी हम घर पे जरा 10-15 मिनट उसको सुन रहे थे, तो उन्होंने बहुत मार्मिक बात बोली। असैनी पंजे तक के तो मन नहीं, उसको शब्द ग्रहण करने की शक्ति नहीं है। पर शब्द ग्रहण करने की शक्ति नहीं तो ये बात समझ में आती, लेकिन शब्द पढ़ के भी जब तक तुम मन नहीं होगा, तुम विचार नहीं कर पाओगे शब्द का अर्थ क्या। ये उन्होंने इतनी गहराई से इस बात को कही, बिल्कुल मतलब दुर्लभता की बात कर रहा है, पर वो संगी पर नहीं आई तो बात समझ में नहीं आई। उन्होंने ये बोला असैनी तक तो क्या है, कर्ण तो है, लेकिन कर्ण इंद्रिय ना, चौथी इंद्रिय कौन सी होती है, अंतिम इंद्रिय कौन सी है? कर्ण नहीं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु। तो उसने बोला, उनने बोला कि चक्षु उसको तो शब्द ग्रहण करने की योग्यता ही नहीं, किसको? चतुरेंद्रिय तक के जीव को। पंचेंद्रिय को शब्द ग्रहण करने की योग्यता मिली, लेकिन वो विचार असह नहीं होता, विचार नहीं करता। अभी इतने जब वो कोई बैराग पर कोई बात बोलते तो बहुत अंदर से आलाद दिया था कि दुर्लभता भाषा होती। आप कल्पना करके देखो, संकेत के शब्द तो तुम पढ़ लो, लेकिन इसका अर्थ नहीं विचार कर पाओ। मतलब उन्होंने बोला तुम तो है ना जिंदगी और जन्मा नहीं पड़ते, उससे क्या होता? विचारक व्यक्ति क्यों नहीं बन रहे? विचार करो ना तुम। शब्द मन आपको शब्द से शब्द में विचार करवाता है, और कर्ण इंद्रिय काम का शब्द ज्ञान में ग्रहण हो गया, बस विचार नहीं कर सकता। हम इसलिए बोलना चाह रहे कि ये शब्द ऐसे तीर्थ की प्रवृत्ति अपन इतनी बात कर रहे, तो जैसे तुम नौ तत्वों को जान ली, लेकिन विचार नहीं किया तुम्हें कोई फल थोड़ी मिलेगा उससे। आप बोलो आश्रव तत्व का लक्षण दुख, बस हो गया। लेकिन दुख की परंपरा क्या है? क्यों आचार्य देव ने खुद 84 पौड़, तो अपने पास 8 पौड़, 84 पौड़ लिखी खुद आचार्य देव ने। क्यों लिखी होंगे बोलो बताओ? अपन समझे कि उनके क्यों लिखी है। जब तक हमें अंदर में करने की भावना जन्म देगा, तब तक तत्व को प्राप्त करना भी, मतलब तत्व को प्राप्त करने को हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तत्व यानी घर में रखा है तत्व, जी तत्व दृष्टि अपन को प्राप्त हो गई, तत्व में उसका यूज कब करोगे? जब तुम्हें लगेगा। और हम कई बार उदाहरण बताएं, जब उनको सामने अपना वर्ण दिखाई देता है तो उस तत्व पे अपनी दृष्टि पकड़ मजबूत होती है। हम कई बार बता चुके, और 20 उदाहरण से हमारे पास पक्के हैं। जब जब भी अपने संसार के दुख दर्द तो अपन अपने आत्मा पकड़, एक बच्चे का उदाहरण, पिता का हाथ पकड़ के कोई बच्चा चला जा रहा है, और जैसे ही सामने सांप दिखा यूं पकड़ लेगा। क्यों पकड़ लेगा? क्योंकि अब उसे संसार के दुख से बचने का उपाय तो आत्मा के पास आओगे। लेकिन प्रश्न है कि संसार के दुख दिखेंगे तो आत्मा के पास आएंगे, इतनी सी बात है। हमने एक बार पहले उदाहरण सुना दी थी। हम बीना से एक बार ललितपुर जा रहे थे, दरवाजे पे खड़े हुए साबरमती में, तो उसके बाद मालूम चला जब तक ऐसे डंडा पकड़े थे, जब ट्रेन चली तो कैसे पकड़े थे? तुम लोग तो खड़े नहीं हुए दरवाजे पे, कैसे करोगे? कैसे? कौन ने कही थी हमसे ये बात? घर के लोगों ने कही थी डंडा तेज पकड़ना, कोई नहीं कही। कौन ने पकड़ पाया? कोई नहीं कहता तुमसे। और कभी कभी तो मालूम ऐसी है ना, हम तो भोर आके और वो है ना खिड़की तक पकड़ लेते जिससे गिर नहीं जाए, क्योंकि खूब भरी हो ट्रेन। फिर जाके देखो, अब तो आजकल कोई आप लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ गया है, कोई एसी से नीचे सफर नहीं करता, स्लीपर तो बहुत छोटी बात हो गई है, और जनरल तो अपन जाएंगे नहीं, इससे अच्छा तो जाएंगे। लेकिन जब कभी जाया करते तब की बात बता रहे, अब तो बिल्कुल ऐसे डंडा पकड़ लेते थे हाथ मोड़ के कि अपन है ना कभी कोई क्योंकि सामने मृत्यु दिखाई देती थी, इसलिए बता रहे। वो मृत्यु आएगी तो वो अरबपति व्यक्ति भी और है ना डंडा पकड़े खड़ा हो गिर गया। कौन? जेपी कंपनी का मालिक डंडा पकड़ के खड़ा, तो कोई उसको दरवाजा खोलने वाला नहीं था। पाप का शब्द सुना था? नहीं सुना था? पठानकोट में चल के जा रहा था, सदन में किस में जा रहा था, बाहर आ गया जो भी। तो आप सोचो, कल्पना करके देखो कि पाप हो जाएगा, क्योंकि उसका कम से कम जेपी कंपनी कम से अरबपति करोड़पति की बात ही नहीं कर रहे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट उसने लगा, उसका मालिक ही, और वो है ना उसको कोई समझ लो दरवाजा खोलने वाला भी नहीं था। कल पाप के उदय की कल्पना करके देखो, है कोई खाली होगी एक एक्सीडेंट ने वो साइप्रस मस्ती, कौन था मुझे उस कंपनी का मालिक, कौन सा टाटा का है ना, एक एक्सीडेंट ने उसकी जीवन खत्म कर। अरबपति खरबपति व्यक्ति का बताओ, तो जीवन के क्या मतलब? इन तो बताना ये चाह रहे कि
तीर्थ की प्रवृत्ति का मतलब आश्रय बंध का लक्षण जानेगा तो आत्मा की पकड़ मजबूत होगी। हम इतना बोल रहे, कोई तुम्हें बोलेगा नहीं कि आत्मा, अपने आप तुम्हें रुचि जगेगी, क्योंकि उससे दुखों का उपाय, बचने का उपाय केवल आत्म तत्व ही है और संसार में सब कर लिए अपन। इसलिए हम थोड़ा आश्रय बंध के फल क्या है, इसलिए हमें तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए इन्हीं का अपनी अष्टपौर पढ़, कौन सी गाथा तक पढ़ लिया था कल अपन ने, जैसे, क्योंकि कभी तो ऐसे पढ़ ही नहीं पाएंगे तो हम अपने रुचि के लिए पढ़ लेते ऐसी चीजें कि भविष्य में अपन। मिल गया पेज नंबर 56 पे है, दो लोग ले लेना दीजिए, जिनके पास मोबाइल है संकेत ने मोबाइल में खोल लिया, मोबाइल में खोल, तो मोबाइल में खोल लो। अष्टपौर में भाव पावड़े, नहीं 156 है, गाथा नंबर 10 है, भाव पावड़ की गाथा है, समझ में मिल गया। अब त्रियंच गति के दुखों को, ऊपर है नरक गति, हे जीव तूने 7 नरक भूमियों के नरक आवास बिलों में दारुण अर्थात तीव्र तथा भयानक और असहनीय अर्थात सहे ना जाए इस प्रकार के दुखों को बहुत दीर्घ काल तक निरंतर ही भोगा और सहा है। नरक की पृथ्वी 7 है, उनमें बिल बहुत हैं, उनमें 10,000 वर्ष से लगाकर एक सागर से लगाकर क्या है, इधर की आयु कितनी है, इधर की अपन लोगों की आयु कितनी है, धर्मेंद्र की कितनी थी और ये कितनी, ये कितने, कम से कम आयु कितनी, कम से कम आयु कितनी नरक की, 10,000 बरस, 10,000 बरस बोल रहे। अब वो 92 साल की उम्र में कैसा डोकरा लगने लगा तो ऐसा लगा चलते नहीं बनता, चलते क्या हुआ, क्या हीरो और क्या बताओ क्या है, ये तो प्रत्येक समय में ये अपना भविष्य उसको देख के उसकी अंतिम स्थिति देख लेते ना, क्या ऐसे क्या तुम देख रहे। और कभी वो अपनी एक्टिंग दिखाता था, वो सबने देखी बचपन की एक्टिंग, अब कल्पना करके तो ये हमारा भविष्य है। हमको ये ऐसा नहीं, क्योंकि सभी को पता है कि क्या दुर्दशा होती है, थोड़ा सा वर्तमान का जीवन है, चाहे जैसा निकाल लो, अनंत काल तक कोई आपके साथ अकेला जीव जाएगा और अपन को अकेले चले जाना उन दुखों को भोगने के लिए, तब अपने अंदर तरने की भावना, इसलिए उन्होंने तीर्थ की प्रवृत्ति का है। हाँ माता जी हूं, शरीर छीन होता चला। नरक की पृथ्वी 7 है, उनमें बिल बहुत हैं, उनमें 10,000 वर्ष से लगाकर एक सागर से लगाकर 33 सागर तक आयु है। अरे जहां आयु परंत अति तीव्र दुखी अजीब अनंत काल से सहता आया है। आपको पता है जब ये नरक में कौन संबोधन करने गया था, किसको गया था संबोधन करने, रावण को, तो उसका मन नहीं हो रहा था, उसने बोला तुम जाओ हमें तो यहाँ दुख भोगने। किसने बोला था आपको पता संबोधन, उसने बोला था सीता का जीव में सब संबोधा, मन तो होता ही है, संबोधन क्यों गया था सीता का जीव लक्ष्मण के लिए, कितना मतलब उसके लक्ष्मण के बारे में आता, उसने सीता का चेहरा नहीं देखा, हमेशा चरणों की तरफ देखता था। और फिर बाद में इतना प्रेम, भाई से प्रेम तो भाभी से इतना प्रेम, और जब बाद में जब वो वहां से आने लगा तो ऐसा आपदा जन्माने में उसका मन नहीं था आने का सीता के जीव का, तो उसने बोला तुम जाओ हमें तो दुख भोगना, कल्पना करके देखो। ऐसा हो सकता है जैसे कोई को समझ जेल हो जाए, अब जेल में रिश्तेदार मिलने जाए तो उनकी आंखों में आंसू होंगे, तो बोले भैया तुम जाओ, काय को समय खराब कर रहा है, हमें तो जेल की कटघरी। आप कल्पना करके देखो कोई जीव अपन को नरक में, अपने कोई जीव नरक में संबोधन करने जाए, हमको समझ में जाए, लेकिन आप कल्पना करके देखो रुक नहीं सकता वहां पे, 10, 5, 15 मिनट संबोधेगा, फिर तुम जाओ हमें तो भोगना। कितने साल तक, कम से कम 10,000 तो मिनिमम में आई, सम्यक थे, ठीक है गटागटी, लेकिन दुख तो कोई, दुखों से कोई नहीं बचा सकता, ये बोलना चाह रहे। हमें उन क्षणों की कल्पना बता रहे, जैसे कभी कभी है ना, कोई पहले समय में जब लड़की की शादी हो जाती थी तो पहली बार विदा होकर जाती थी, तो जब रिसेप्शन वगैरह में उसकी भैया आते तो उसको दुख होता था, आंसू गिरते थे कि भैया तुम कहाँ छोड़ गए, बोलते भैया तुम्हारा यही जगह है। आजकल तो सब सिस्टम बदल गया, पहले नहीं है, जब पहली बार हमारे अबरल जी हंस रहा क्या पूछना घर में मम्मी वगैरह से, इस टाइप के कृत्य होते कि नहीं। कौन सी बातें बता रहे हैं हम, जब अपनी बबली की पहली बार जब खाना हो गया, उसके बाद फिर हम लोग मतलब दूसरे दिन रिसेप्शन था गए तो रो ही थी लगे हमें। शुरू में बच्चों को क्या, शुरू में लड़कियों को अच्छा नहीं लगता, शुरू में वो नहीं, उनको रस थोड़ी रहता था। अब आजकल तो पहली से उनकी प्लानिंग रहती तो कुछ नहीं, लेकिन पहले तो मैंने रोते देखा है बिल्कुल। पुरानी औरतों को पूछो, वो तो पहली बार 2-4 बार में तो फिर हमें नहीं पर जल्दी जल्दी धक्के आती थी माँ के, हमें तो भैया ले आ, हमें तो भैया ले, फिर धीरे धीरे रमती थी। अब कौन सी पीढ़ी की बात कह रहे हमें नहीं पता। हम आपसे पूछना चाह रहे, जब वो भाई जब वहां से विदा होता था अपनी बहन को छोड़ के, उस समय ऐसा लगता था कि मतलब उस कल्पना के करके देखो, ऐसे वो जी, ऐसे आप कल्पना करके देखो कि जिसका इतना अगाध प्रेम रहा लक्ष्मण और सीता का, और वो जी
आप कल्पना कर देखो, वो छोड़ के आ रहा हो, बोले हमें तो यही रहना, तो हमें तो दुख भोगना, हमने तो अपनी हमने ऐसे कर्म किए जो हमें आप भोगना। आप कल्पना करके देखो, हम यही बोलना चाह रहे हैं। कभी अपने में से कभी नरक में पड़े होंगे, कोई जीव अपन को संबोधन करने जाएगा, वो लेके नहीं आ सकता, लाने की कोशिश करेगा, मालूम क्या शरीर की स्थिति, ये पाई की तरह बिखर जाता है, ला नहीं सकता कोई वहां से, क्योंकि व्यक्ति एक शरीर की स्थिति रहती। आप सोचोगे तो हम किसी को उठा के ले आए वहां से, कोई नहीं ला सकता, बिल्कुल। ठीक है, हे जीव, तूने त्रिंच गति में खनन, उत्तापन, ज्वलन, वेदन, विच्छेदन, निरोधन आदि इत्यादि दुख सम्यक दर्शन आदि भाव रहित होकर बहुत काय के काय से रहित होकर सम्यक दर्शन के बगैर हमने इन गतियों में दुख पाए हैं। इस जीव ने सम्यक दर्शन आदि भाव बिना त्रिंच गति में चिरकाल तक दुख पाए। पृथ्वी काल में कुदाल आदि खोदने द्वारा दुख पाए, जल काल में अग्नि से तपना, ढोल रहती द्वारा दुख पाए, अग्नि काल में जलाना, बुझाना आदि द्वारा दुख पाए, पवन काल में भारे से हल्का चलना, फटना आदि द्वारा दुख पाए, वनस्पति काल में फाड़ना, छेदना, रांधना आदि द्वारा दुख पाए, विकलत्रय में दूसरे से रुकना, अल्पायु से मरना इत्यादि द्वारा दुख पाए, पंचेंद्रिय पशु जलचर आदि में परस्पर घात तथा मनुष्य आदि द्वारा वेदना, भूख, त्रसा, रोकना, बदबंधन इत्यादि द्वारा दुख पाए। इस प्रकार त्रिंच गति में असंख्यात अनंत काल पर्यंत दुख पाए। ये भी कुंद आचार्य ने चीजें लिखी है। क्यों लिखी? क्योंकि इससे में तिरने की भावना जन्म लेती है। अब मनुष्य गति के दुखों को, हे जीव, तूने मनुष्य गति में अनंत काल तक अकस्मात वज्रपातादिक का आगिरना, अर्थात मन में ही होने वाले विषयों की वांछा का तदनुसार ना मिलना, माता पिता द्वारा उत्पन्न हुआ राग द्वेष आदि से वस्तु के इष्ट मानने के दुख का होना। ये माता पिता कैसे दुख देते बच्चों के लिए? मां ने तुम्हें कुछ नहीं दिया तो बहुत बुरा लगता है। हमें तो छोटे मम्मी वगैरह क्या लिमिटेड चीज देती थी और हमें ज्यादा चाहिए पड़ती, तो हमें बुरा लगता था कि मम्मी बचा लेती है, कम देती है, क्यों नहीं देती है। उसी के फल है कि आज स्वस्थ बैठे नहीं आई समझ में अपन को। हाँ संजय भैया, हमें तो बुरा लगता था, उनसे मांगे तो कम देती थी। एक बार तो हमने हलवा बनाने की, हमने कहा यार आके बहुत कम बनाती हो, बहुत कम देती है। हम अकेले बनाने बैठ गए, ले ही बन गई थी एक्चुअली, पता नहीं आई समझ में। ऐसा लगता है ना आपको, हलवा क्या होता है कि उसको एक तो बहुत वो होती है, क्या उसकी बनाने की विधि है, पेशेंस। कई लोग के घरों का हलवा कच्चा बनता है, जबकि मम्मी को देखा जब उसको कत्थई कलर का बना तो बहुत सेकना पड़ता। अपन क्या कर, जल्दी थोड़ा सेका और जल्दी से पानी का डाल दिया, उसमें शक्कर डाल दी, जबकि बहुत पेशेंस वाला आइटम है। बहुत कम लोग है ना सही हलवा बना पाते, अधिकांश लोग तो कच्चा ही बनाते हैं। तो हमने भी एक बार बनाना मेरे यार अपन अपनी तृप्ति, तो हमें जितनी भूख थी उतना मैंने आटा ले लिया एक्चुअली। तब वो दिक्कत, जितनी भूख थी उतना आटा लिया तो क्या होगा, हलवा कितना गुना बनेगा है? और फिर सहानी है, फिर उसका फूलना, फिर तो क्या नहीं किया है। सब ठटकरम किए आप लोगों ने भी किए होंगे छोटे में। हम बताना विकलांग रह गया। आप बताओ क्या होना चाहिए विकलत्र का? विकलत्र किसे कहते हैं? चार इंद्रिय आदि। हाँ, ये अपन पिंजड़े वगैरह में नहीं पकड़ के रोक लेते उनको, रात मारता रख गया, आपने चूहा पकड़ा और रात मार के रोक लिया, वो तो हालांकि पंचेंद्रिय में आता है इस टाइप के दुखों का। किसी को भी अपन ने क्या किया, उनको रोक लिया, उनको जाने नहीं दिया, उनको पैक कर दिया, ये सब उनके दुख हैं। अपन ने अपनी मर्जी से चिंटी को, चिंटों को, मक्खी को, कहीं ये सब उन्हीं के दुख है। बता, वो आजकल तो इसको वहां बेड चलने लगे, तो वहां पे उनको पूरे कीड़ों को, वो क्या क्या कहलाते हो, इंसेक्ट किलर, इस सब दुख। आज तो दुखों की पराकाष्ठा तो कुछ ही नहीं है। एक बार हमने बहुत पहले एक वीडियो डाला था, वो इधर का चाइना का था, जैसे अपने सब्जी मिलती है ऐसे जिंदगी आइटम मिलते वहां, सांप ही ऐसे मिलते जा, कितने सांप कहीं, आज की सब्जी सांप से बनेगी इस टाइप से ले जाते थे। पूरा चाइना भरा पड़ा है, भारत से भी ज्यादा आबादी उसकी। पूरा चाइना मतलब टोटल मांसाहारी है चाइना, उनका सी फूड बोलते, उसके लिए सी फूड बोलते। जैसे अपने भाजियां वगैरह मिलती, ऐसे उनका बिल्कुल, वो तो अभी पता नहीं, आपने देखा होगा उसको, ये स्थिति है। उसके दुखों का कोई पारावार नहीं है। फिर इनकी चिंता की है कि बीमार क्यों नहीं होती ऐसी लोग। अब जी हमें नहीं पता है। अर्थात मन में होने वाले विषयों की वांछा का ना होना, तदनुसार ना मिलना, माता पिता द्वारा सहज से जीव बहुत मार्मिक है कि हमेशा एक लक्ष्मण ऐसे, एक वो अकेले रामचंद्र जी ऐसे हुए कि माता पिता से 0 बटे सन्नाटा मिला तो भी उन्हें हंसी से स्वीकार कर लिया। कल भी मैंने उसका उदाहरण दिया था।
नहीं तो हमेशा बच्चों के मन में माँ बाप के प्रति हमेशा, हम तो घर सगे, हमारे घर के, हमारे खुद चाचा के लड़की हैं, हमेशा उनको इतनी अतृप्तता है कि आखिरी समय में भी उनको अतृप्तता रही कि हमें हमारे पिताजी ने कम दिया, हमारे पिताजी ने कम दिया। इसे कैसे पुत्र हो सकते? बिल्कुल। और क्यों हम क्यों पढ़ते रामचंद्र जी का चरित्र? हमने बोला हमने तो उन रामचंद्र जी को आदर्श माना है, तो ये कहते कि आज तुम्हें घर से निकलना कुछ नहीं मिलेगा सब कुछ, तो उनको गुड्डे वगैरह जैसे ही जीवन भर अपने पिता के प्रति, पिता से द्वेष रखा, माँ से द्वेष रखा, उन्हें ये लगा के छोटे को ज्यादा दे दिया, उनको ज्यादा दे दिया। कभी उनके मन, आज भी जीवन मन साफ नहीं हुए। बिल्कुल क्यों नहीं होते? बिल्कुल मरने के बाद भी मन साफ नहीं हो रहे। भाई से उतना प्रेम नहीं रह, कोई लगा के मम्मी पापा ज्यादा इनको देके चले गए। कैसी विचित्र बात है ये, कैसे द्वेष के परिणाम, ये सब मनुष्य दुख है, दुख पूरे जीवन भर उनको टीस बनी रहेगी। बिल्कुल। और आप लोगों तो कोई नहीं, कोई को टीस, जिसके 2-3 बच्चे हो तो मन में लगी रहे, कम दिया कम दिया, उन्हें ज्यादा दे दिया, हमें कुछ नहीं दिया, ये बनी रहती। बहुओं में बनी रहती सास के प्रति, मम्मी उनको ज्यादा दे गई, मम्मी उनको। और चाची ने किया था, मतलब मारने के पहले कुछ 1-1.5 साल पहले उन्होंने बिल्कुल ऐसे दिखा के देखो वहां जो सोना होती है 3 टुकड़ा भैया देखो। ऐसी कैसी बहू हो सकती है माँ सास के प्रति अविश्वास रखें? ऐसा नहीं कि वो बहू को जो भी ज्यादा दे रहा है, कैसी बहू हो सकती है? कैसे तत्वज्ञानी बहू हो सकती? हम तो नहीं मानते इन चीजों को। आप कितने लाखों वर्षों तक भाई जी के प्रवचन सुने, यदि इनके मन में ये तो फिर कुछ सुना नहीं कहलाएगा भाई जी के प्रवचन। ये प्रैक्टिकल जीवन नहीं जी पाते। कैसे अपनी सास के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति कैसा अविश्वास हो सकता? बोलो बताओ। कुछ नहीं हो सकता यदि ये विश्वास उनको ज्यादा दिए मन में, तुम्हें माँ के प्रति क्यों? और हम तो कह रहे हैं वो गलत भी करे तो भी हमें सही लगना चाहिए। कैसे रामचंद्र जी एक आदर्श पुरुष, उनके बारे में अगर अलग पदम पुराण छपा है, आध्यात्म योगी राम आपने पढ़ा होगा। महाराज जी वगैरह भी कभी कभी केवल रामचंद्र जी को इतना ज्यादा उनको विशिष्ट पुरुष स्थान कहां मिला प्रथमा युग में अपने इतना, क्योंकि एक आदर्श उससे बेहतर आदर्श हो ही नहीं सकता। आप कल्पना कर सकते कि पूरा राज्य एक तरफ और उनको केवल जंगल दे दिए, तुम 14 वर्ष का वनवास, कोई ऐसा पिता कर सकता है? कभी कर सकता है? बोलो। यही तो उन्होंने लिखा है, माता पिता द्वारा उत्पन्न हुआ राग देशादित से वस्तु के अनिष्ट मानने से कि दुख होना, अर्थात व्याधि रोगादित। रागेश जी समझ में आ रही थी बातें? ये अपन जो कहेंगे वही अपने बच्चों को हम फिर बोलना चाह रहे हैं। आप ये केवल ये ऐसी चीजें नहीं हो केवल अपन ज्ञान का गे बना ले, इनको कहीं ना कहीं से अपने जीवन में ये आत्मसात करने वाली बात आती है। अभी कुछ दिन पहले महाराज जी ने कहा था कितना कि जो पढ़ते हो उसको आत्मसात मतलब अपने अंदर में सोचे। आत्मसात का मतलब कोई ऐसा नहीं कि हम आज ही हम क्या दीक्षा लेके बैठ, ये आत्मसात करना नहीं लेता, उसको दैनिक जीवन में अपन उतारे, ये बोलना उनका इंप्लीमेंट, ये कहना चाहे। हर चीज को वहीं से दीक्षा से नहीं जुड़ा करो, हर चीज का नहीं पलायनवादी मानने का मानी, जहां है वहां अपने जीवन अपने घर को स्वर्ग कैसे बना सकते? हम चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना लें, संक्लेशता तो नरक है, और यदि अच्छा है तो स्वर्ग है। बिल्कुल भावों में स्वर्ग। आप भाइयों में सबसे ज्यादा, क्योंकि इस चीज के पढ़ने का मनुष्य गति में सबसे दुख होते, दुनिया दुख नहीं देती है पढ़ने को, दुख कौन देता है? अपने रिश्तेदारों से अपन ईर्ष्या करते हैं, भाइयों में, देवरानी जेठानियों में, सास बहू में, और तो नहीं इन्हीं होता, तो इनमें आपस में कहीं ना कहीं से द्वेष पालते रहते। उस द्वेष का फल समझ में नहीं आ रहा, जिसका संक्लेशता का फल क्या होगा। हम तो बहुत बोल रहे हो अति उदार, तुम तो कहते हो मम्मी होनी कहते तो हमें नहीं दी, और ऐसे ऐट के नहीं दे रहे, ऐट समझते हैं, ऐट यानी तुम तो सब नहीं दे तो हमें कछु नहीं चाहने, चेहरा दिखा देगा, अरे मम्मी कैसी बात करे है, चेहरे ऐसी ताकत कहे तुम में इतनी सोचना समझना। कभी इन चीजों को सोच के देखना, कभी सोचना, कभी विचार करना। सब लोग सोचना, हम नहीं बोलना चाह रहे, हम कोई अलग नहीं है अपने आप को लेकर। इनको विचार करेंगे तो अपने अंदर में अच्छा लगे। देने में सुख है, लेने में सुख नहीं है, झपटने में सुख नहीं है, देने में ज्यादा सुख है। बड़े बड़े मनीषी ये बात बोल के चलेंगे, जितना तुम्हें किसी को देने में अच्छा लगता है, झपटने में संकलेश होती है। अब करके देख लेना, कोई चीज को छीनना और कोई चीज को उदारता है देना, जमीन आसमान का अंतर है बिल्कुल। और समझ में आ रही बहन जी? कहा हाँ, एक काय की बात कर रहे, मनस गति के दुख तथा व्याधि रोगादिक तर्क छेदन, और आईसीयू का छेदन तो आजकल कुछ कहने वाली बातें नहीं है, सबको पता है। जो आईसीयू में व्याधि रोगादिक तथा परकट छेदन वेदन आदि दुख, ये 4 प्रकार के चकार से इनको अनेक प्रकार के दुख पाए। देवगति में दुख होंगे नहीं होंगे? नहीं होते दुख, देवगति के दुख। हे महायश, तूने सुर निलयसु अर्थात देवलोक में सुर अप्सरा अर्थात प्यारे देव तथा प्यारी अप्सरा के वियोग काल में, हम जब शुरू में है ना, हमें जो पहले की सोच भी थी और बाद में माता जी की जो पूजन पड़ी थी, उसमें बहुत एक बात है ना कचोटती है
जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया यह समझ नहीं आया। यह राग की आग जली बुझे पिटे ऐसा दो। अब कल्पना करके देखो, हमने किन्हीं के मुंह से सुना था सबसे बड़ा दुश्मन अपना कुंवर है, जिससे विक्की को पता है जिससे सबसे ज्यादा राग होता है वो हमारा दुख। क्यों भैया दुख क्यों? दुश्मन क्या दुख देता है, जिसके वियोग हो जाने पे सबसे ज्यादा दुख होता है वो अपने, इसलिए सबसे बड़ा दुख हमारा, सबसे बड़ा शत्रु हमारा सबसे प्रिय चीज है। अब बोलो कल्पना करके देखो, आप कल्पना नहीं कर पा रहे इन चीजों की। ये हमने जिनवाणी में पढ़ा था, तो सबसे बड़ा हमारा शत्रु है, वह सबसे बड़ा शत्रु जो हमें देखो, शत्रु सबसे बड़ा दुख दुख कौन से शत्रु देता है, तो सबसे ज्यादा दुख किसके जाने पे होता बोलो है? किसके जाने पे? जिसे ये उनने लिखा है, हम खुद ही नहीं समझ पाए इनसे राग क्यों करते चले यार। ये लिखा उसमें कौन सी पूजन में ये वाली नौ देवता में, मतलब ये सब शब्द लिखे हैं। अब विचार करो तो दिन भर ही विचार, जिनसे उनसे ही दुख पाए, जिनसे सबसे ज्यादा राग किए होंगे। एक बार बता दें, हमें किसी ने बताया था एक छिपकली होती है, उसकी पूंछ कट जाए तो तड़पती रहती, उंगली कट जाए तो तड़पती रहती है। जब आप सोचो इस शरीर में से आत्मा के प्रदेश जब है ना, जब शरीर में से आत्मा के प्रदेश निकलते तो उसको कितनी तड़पती है। इस पूरे शरीर में से हम निकलेंगे, हमने शरीर में एकत्र स्थापित करेंगे, हमें संयोग में स्थापित कर, नहीं आई समझ में? अकेला हमारा शरीर में एकत्र नहीं है, संयोग में एकत्र है। जब एक छोटी सी नाखून यदि यहां से निकलना तो अपने को दुख होता है, तो पूरा शरीर में से आत्मा निकलेगा तो उस समय कितना दुख है, लेकिन दिक्कत तो बताने वाला नहीं होता। जब हम निकलेंगे तब क्या होगा? हमने तो शरीर में ममत्व नहीं, संयोग में ममत्व करके बैठे हुए होता। ये खुद सोचा ना, ये सब उन्हीं के क्योंकि प्रकरण दुख का चल रहा अपन को समझ में नहीं गया। संयोग में एकत्र तो खतरनाक है। बोलो ये कितना बड़ा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है कि शरीर से दुखो तो फिर भी समझ में आता, वो तो तेरा शरीर। और कुंदन आचार्य ने उसमें नियम सारजी में लिखा, क्या लिखा? वो देह मातृ जिन्हें परिग्रह भाषित होती, वो कौन सी टीका लिखी वर्तमान में ना, पंचेंद्रिय का विस्तार उसी में लिखा। बोलो हाँ बोलो। हम मालूम है सुबह भक्ति क्यों बढ़वाते अभिषेक के समय? आप बोलो तो आप इनके लोगों के हाथ देखा करो, सब अपने मन में गुनगुनाते इस टाइप की भक्ति। इसलिए रोज एक भक्ति ऐसी वाली वीर रस की भक्ति पढ़ा करो। हम नहीं बोले ना, हमें तो मजबूरी में माइक पकड़ती, हमारे पास तो गला है नहीं, हम सबसे बोलना चाह रहे हैं। हम उन लोगों के चेहरे देखते, उनकी पैरों की थिरकन देखते कि उनको उत्साह आता, नहीं तो मरे मरे करो अभिषेक कर दो। क्यों? ये 4-5 जो भक्ति है ना, एक तो पंच कल्याण वाली जो महामहोत्सव, ये भक्तियां बोला करो। हम सबकी देखते कि सबको उत्साह दिखता है, सब तालियां बजाते हैं। क्या करना चाहिए? क्यों? अभी तुमने क्या बोला? अब जो मालूम कोई उनकी खुद की रचना नहीं है, ये नियम सार जी की टीका है। जो बोल के बता फिर से, पंचेंद्रिय का विस्तार। हम आपसे पूछना चाह रहे, ये आत्मा है, ये 5 इंद्रियां हैं, इनका विस्तार बताओ। बोलो। आपका मकान है, अभी अपने मकान, अपन ने इतना बड़ा मकान किया, फिर अपन को लगता है कि आगे पीछे की जमीन मिले थोड़ा सा बनने, और ये वाला प्लाट भी खरीद लिया, फिर क्या आगे इसको ये विस्तार कहलाता है। और हर कोई करता है, पीछे की भी जमीन खरीद लो, आगे की भी ऐसा लगा पूरी दुनिया खरीद लो। कई लोग ऐसा करते, पुराने लोग ऐसे ही करते, समझे ऐसे ही सलाह भी क्या देते, बाजू वाले को प्लाट खरीद लो, फिर और बाजू वाले को खरीद लो, और बाजू वाले खरीद लो। ये क्या कहलाता है? विस्तार। अच्छा, अपना विस्तार कौन सा है? उसमें तो महाराज ये नियम साहब जी खुद है, अपना विस्तार कौन सा है? ये तो सही, ये आत्मा है, फिर उसके बाद शरीर है, फिर अपन और गए, फिर अपना शरीर में मतलब अपने जो कपड़े हैं, जो गहने हैं, ये सब विस्तार है। फिर कॉस्मेटिक्स के आइटम है, फिर मकान है, फिर घर है, ये सब विस्तार है। नहीं है, ये कहलाता विस्तार। कहीं विचार करते हो? एक्सटेंशन इंग्लिश में उसको एक्सटेंशन बोलती है। हम अपना विस्तार सोचे, और महाराज जी का विस्तार क्या है? अब बोल के बताओ। पंच इंद्रिय का विस्तार नहीं जिसमें वैदेही परिग्रह, मतलब विस्तार एक्सटेंशन तो वो करते ही नहीं है, लेकिन देवी उन्हें परिग्रह भाषित होती। कभी इन शब्दों को सुना करो, रचनाओं को पढ़ा करो बिल्कुल। और ये केवल गुण बनाने की लय अच्छी इसलिए नहीं अच्छी लगती, इनके कुछ भाव है इनमें।
तन में नहीं तन में है दृष्टि में चिन्मय, शुद्धात्मा ही ग्रह है से पात्र अब अपने आप घर में जाना, आपकी ड्रेसिंग टेबल, आपकी डाइनिंग टेबल, ये सब पंच इंद्रिय का विस्तार एक्सटेंशन लिख लेना क्या डाइनिंग टेबल पे लिखना, और उसके जो 50 तरह के खाने पीने के आइटम कॉस्मेटिक वो सब क्या है पंच इंद्रिय का, या फिर जो भजन की लाइन लिखना है उनको सामने वाले के पास क्या है पंच इंद्रिय का विस्तार नहीं, और अपना विस्तार के अलावा कुछ नहीं है। और जितने मतलब आप कल्पना करके देखो एक एक बाथरूम में, हम अभी उस दिन जबलपुर गए थे पंचकल नड़क भजन क्या रुके थे हम एक दिन के लिए, तो उनके जिस बाथरूम में वो कभी यूज नहीं कर उसमें भी कम से कम 50 कॉस्मेटिक्स आइटम रखे थे, 50 कम से कम, एक दिन के लिए गए थे। जिस बाथरूम में हम मतलब जिसमें वो नहीं, क्योंकि उनने तो उसी कमरे में ठहराएंगे ना, तो जिसमें वो नहीं जाए वो तो गेस्ट रूम अलग होता है, गेस्ट रूम में इतने सारे आइटम रखे थे, पैसा है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बढ़िया रहो। आप विस्तार कितना 50 कॉस्मेटिक्स आइटम रखे थे, तरह तरह के साबुन और सोप वगैरह। आपका भैया आपका पता नहीं है एक्सटेंशन का पंच इंद्रिय का विस्तार का अर्थ कर रहे हैं। नियम सार की टीका 3 जगह लिखी है बात नियम सार जी में, पंच इंद्रिय का विस्तार ही नहीं जिसमें भाई देही परिग्रह। विस्तार का मतलब होता क्या होता है, विस्तार यानी एक्सटेंशन, फैलाव। ये काय के तो क्या है, ये है ना, ये काय के बता रहे पंच, अपना देख लो विस्तार के। हम फिर बोलना चाह रहे अरे मुनि जब दिगंबरत्व आएगा तब आएगा, विस्तार को एक्सटेंशन को समेटो, ये बोलना चाह रहे समेटो। एक चप्पल की एक साथ एक चप्पल से आप हम कह रहे अरबपति व्यक्ति भी होगा चप्पल ले आकर धूल लगे बगैर रहेगी नहीं। मैंने देखी जो लोग 2,000 की चप्पल पहनते ना, उनकी चप्पल में मेरी चप्पल में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि धूल तो चिपक जाती नहीं आई समझ में। ऐसा करें अपन, एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी है 10 लाख की, एक गाड़ी 5 करोड़ की, धूल किसमें ज्यादा चिपकेगी, कितनी 3-4 दिन बाद ऐसी दिखने लगा जैसे गाड़ी है कि धूल दिक्कत है। कई लोग ऐसे सोचते ना चप्पल अच्छी कीमती ले आओ, हम कहा तुम 200-300 की चप्पल क्या दे 1200 की दो, उस चप्पल में धूल मतलब सस्ती में ज्यादा चिपकती है महंगी में, करके देखना आप, बिल्कुल करके देखना, दोनों में चिपकती, और तुम दुखी बगैर रहोगे नहीं। 1200 की चप्पल में कैसी धूल चिपक गई बोलो। अविरल जी समझ में आ रही, ये दीज आर द प्रैक्टिकल्स, ये प्रैक्टिकल चीजें बता रहे जिनमें अपन अपने जीवन को सोच सकते, विचारक व्यक्ति बने अपन, पागलपंती नहीं करे उनमें, ये बोलना चाह रहे हैं समझ। ये कह रहे हैं ये सब इनका फल तो जो है सब है ही बिल्कुल। और अब आगे चले क्या बोलना चाह रहे, ये महायस तूने सुर निलेसु अर्थात देवलोक में सुरा अप्सरा अर्थात प्यारे देव और तथा प्यारी अप्सरा के वियोग काल में उसके वियोग संबंधी दुख इंद्रादिक बड़े रिद्धिधारियों को देखकर अपने को हीन मानने के मानसिक तीव्र दुखों को दुख शुभ भावना से रहित कर पाए। आपको पता स्वर्ग में कई बार महाराज जी बोलते एक स्वर्ग में कम से कम 32 देह मांगना एक की होती है। आप कल्पना करके देखो मरने के समय एक बार अपन वहां से हटेंगे और सीधे एक इंद्रिय पीड़ बन जाएंगी, उस दुख की कल्पना कर सकते हो, एक इंद्रिय में चला जाता है। क्या कहना चाह रहे, साक्षात अप्सरा तुल्य मिथ्याष्टि देवदी होगा तो 32 विमान 32 रानी को छोड़ एक क्षण में क्या बनने वाला वो, एक इंद्रिय बनने वाला। किसको मतलब एक में जो चले जाते हैं ना कि गर्भ में मां की, नहीं वो नहीं, वो तो मिथ्याष्टि देवों को आता, वो तो जैसे जिसके परिणाम होते, लेकिन उनकी बहुतायत से ऐसा बोले थे कि उनके मन में सब माँ के महीने में माँ के घर में 2 महीने लटकने अच्छा है कि वहां पर उसमें चले, ये बोलना चाह रहे हैं। मतलब ये काय के दुख है, छोड़ने के दुख है, जिससे जितना अधिक राग करेंगे उस घर से अपन को छोड़ने बहुत दुख होगा बिल्कुल। हाँ यहां महायस इस प्रकार संबोधन की आशा है कि जो मुनि निर्गंत लिंग धारण करे और द्रव्यलिंगी संबंधी मुनि की समस्त क्रियाएं करे, परंतु आत्मा के स्वरूप शुद्धोपयोग के सम्मुख ना हो, उनको प्रधानता से उद्देश्य की मुनि द्वारा बहुत बड़ा कार्य किया कि तेरा यश क्या हुआ लोक में प्रसिद्ध हुआ, परंतु भली भावना अर्थात शुद्धात्म तत्व का अभ्यास उसके बिना तपस्या आदि करके स्वर्ग में देव गए तो वहां भी विषयों के लोभी होकर मानसिक दुख तो पाई वो साथ में वहां से छोड़ने के बाद में। अब शुभ भावना से रथ अशुभ भावना का निरूपण करते हैं। हे देव तू द्रव्यलिंगी मुनि होकर कांदार की आदि 5 अशुभ भावना भाकर प्रहीण देव अर्थात नीच देव होकर स्वर्ग में उत्पन्न हुआ।
अभी कल ही महाराज जी बता रहे थे, परसों नरसों 4-5 दिन पहले, एक उसमें बोले ऐसे देव होते जिनको भगवान, जिनको उनके अंदर जाने की परमिशन, वो हमेशा जीवन भर बाहर ही खड़ी रहती। किसके? कौन से देव रहती है? नहीं, समोसा के बाहर नहीं, उसके बाहर, उनके महल के बाहर ही खड़े, उनको अंदर जाने की जगह नहीं होती। उन्होंने किसी प्रकरण में बोला था, किलबिस जाति, पता नहीं कौन सी जाति के देव होते हैं वो, है ना, उनको कभी भी अंदर जाने की एंट्री नहीं मिलती। अब कल नहीं, कल जाना स्वर्ग जाना, कभी नहीं, उनको कभी अंदर नहीं मिलता, हमेशा बाहरी का चौकीदार बने हो। इतनी इतनी इंसल्ट से कोई बड़ी चीज नहीं होती। चौकीदार तो फिर भी जाता है, चपरासी तो फिर भी घर आ जाता है, बाई को तो कभी अंदर बुला लेते। आपके घर में बाई यदि कभी उसको चाय पीना देते, वो कभी अंदर नहीं आ सकता, कभी नहीं आते, नीच जाति के देव बन जाते बिल्कुल। इसलिए निर्गंत मुनि होकर एक कैसे बनते, हिमालय पद कैसे मिलते? निर्गंत मुनि तो होगा, लेकिन सम्यक की भावना के बिना। किसके बगैर? सम्यक की भावना के बिना। अशुभ भावना आदि को भावे और क्लेश आदि नीच होकर मानसिक दुख को प्राप्त करता है। आगे द्रवलिंगी पार्षद साधि उनको कहते हैं, हे जीव, तू पार्षस्थ भावना से अनादिकाल से लेकर अंत बार भाकर दुख को प्राप्त किया। किससे दुख पाया? कुभावना अर्थात खोटी भावना, उसका भाव देवी दुख के भी उनसे दुख पाया। जो मुनि कहलाए, बसती का मानकर आजीविका करे, उसे पार्षस्थ वेशधारी कहते हैं। जो कसाई होकर वृताधिक से भ्रष्ट रहे, संग का अभिनय करे, इस प्रकार के वेशधारी को कुशील कहते हैं। जो वैद्यक ज्योतिष विद्या मंत्र की आजीविका करे, राजाधिक का सेवक हो गए, इस प्रकार के वेशधारी को संसक्त कहते हैं। जो जिन सूत्र से प्रतिकूल, चारित्र से भ्रष्ट, आलसी, इस प्रकार वेशधारी को अवसन्न कहते हैं। गुरु का आश्रय छोड़कर एकाग्र स्वच्छंद प्रवर्ते, जिन आज्ञा का लोप करे, ऐसे वेशधारी को ब्रह्मचारी कहते हैं। इनकी भावना भावे वह दुख को ही प्राप्त करता, सुख प्राप्त नहीं करता। सब तरह के लोग ऐसे, क्या बोले जी? जी कह रहे, इसको दोबारा पढ़ लो, फिर से पढ़ दे रहे। हे जीव, क्या अनंत बार, ये कोई नई की व्यक्ति का नहीं, अपन सबका बैक यही है, सब अपन का, अपन यही कहानी अपनी। हे जीव, तू पार्षस्थ भावना से अनादिकाल से लेकर अनंत बार भाकर दुख को हुआ है। किससे दुख पाया? किससे दुख पाया? तो भावना अर्थात खोटी भावना, उसका भाव देवी दुख के बीच से दुख पाया। जो मुनि कहलावे, बसती का बांध कर आजीविका करे, उसे पार्षस्थ वेशधारी कहते हैं। जो कसाई होकर वृताधिक से भ्रष्ट रहे, संग का अभिनय करे, इस प्रकार के वेशधारी कुशील कहती है। जो वैद्यक ज्योतिष विद्या मंत्र की आजीविका करे, राजाधिक का सेवक हो, इस प्रकार के वेशधारी को संसक्त कहती है। जो जिन सूत्र से प्रतिकूल, चारित्र से भ्रष्ट, आलसी, इस प्रकार वेशधारी को अवसन्न कहती है। गुरु का आश्रय छोड़कर एकाकी सचन प्रवृत्ति करे, जिन आज्ञा का लोप करे, ऐसे वेशधारी को ब्रह्मचारी कहती है। इनकी भावना भावे वह दुखी को प्राप्त करता है, ऐसे देव होकर मानसिक दुख पाए, इस प्रकार कहते हैं। हे जीव, तू हीन देव होकर, कैसे हीन देव होकर, अन्य महर्दिक देवों के गुण, विभूति और रिद्धि का अनेक प्रकार का महत्व देखकर बहुत मानसिक दुख को प्राप्त। सबसे ज्यादा मानसिक दुख होता दूसरों की रिद्धियों को देख के। सम्यक दर्शन तो है नहीं। आप कल्पना करके देखो, ये ड्राइवर लोग हैं, ये ना तुम्हारे चपरासी हैं, ये कलेक्टर के चपरासी बन जाए, कितना अंदर दुख होता है। तो आपको पता नहीं इनकी अंदर की पीड़ा, समझ में ना। एक कुछ इसीलिए कई बार इनके विद्रोह की बात जन्म ले लेती, बिल्कुल। और समझ, ये जितने ये जो बनते नक्सलाइज क्यों बनते, बोलो बताओ। इनके अंदर यही भावना थी, जिंदगी भर कहाँ रहे ये लोग? जंगल में। उनको कोई बताने वाला था नहीं, उनके अंदर में लगता है ये तो इतनी बड़े तरक्की कर, हम वहीं छोड़ दिए, नक्सलाइज बन जाते हैं। स्वर्ग में देव होकर, स्वर्ग में हीन देव होकर, बड़े रिद्धिधारी देव के अनुमादिक गुण की विभूति देखे, देवांगना आदि का बहुत परिवार देखे, आशा ऐश्वर्य आदि का महत्व देखे। और मालूम कई बार क्या करते, बड़े लोग क्या करते, इनकी इंसल्ट कर देते, तो वो बदला लेते, तो घर के लोग मार देते। अब प्रथमा पूरा उठा के देखो, आजकल घटना ऐसी है। कभी किसी नौकर चाकर की इंसल्ट नहीं करना चाहिए, समझ में। अब ये नहीं करें मुझ सिर पर चढ़ा लो, लेकिन कम से कम खोटे शब्द नहीं बोलना चाहिए। जरा सी बात को माइंड कर लेती बिल्कुल, और फिर ऐसा बदला लेते, आप समझ नहीं। कसाएं सबकी बहुत तीव्र चल रही है। हम तो बहुत बोलते, सबसे बोलती है ना। ट्रेन में किसी झगड़ा करो, उठा के तुम्हें फेंक देंगे बिल्कुल। आप लोगों नहीं, आप लोग तो लेडीज हो, जेंट्स लोगों की बात कर रहे हैं। हाँ, जरा सा ओवरटेकिंग में, पेट्रोल की लाइन में, उसकी लाइन में बिल्कुल, और क्या उसकी क्या नाम, ट्रेन की लाइन में सीट मिलने पे इन पे झगड़ा हो तो लोग मर्डर कर दी थी बिल्कुल। अब इतनी कसाएं तीव्र चल रही बिल्कुल।
क्योंकि उन्हें कहा अहंकार चलता, क्रोध कसा चलती उनके जीवन में। मनुष्य गति के दुख तो कुछ कह नहीं। हाँ, तो वहां क्या लिखा है, स्वर्ग में हीन देव होकर बड़े रिद्धिदारी देव के अनुमानिक गुण की विभूति दे, देवांगना आदि का बहुत परिवार देखे और आज्ञा ऐश्वर्य आदि का महात्म देखे, तब में इस प्रकार विचार कर मैं तो पुण्य से रहे, तो ये बड़े पुण्यमान है, इनकी ऐसी विभूति महात्म वृद्धि है। इस प्रकार विचार करने से मानसिक दुख होता है। आगे कहते हैं कि आप इसकी आप कल्पना नहीं कर रहे, आप लोग तो बहुत पुण्य की वजह से अपन जैन कुल में पैदा हुए। जो नीच जाति के लोग देखते उनसे पूछो, हमेशा टाँपते रहते, किसी ने कुछ दे दिया तो दे दिया, बच्चे में से खाना दे दिया। अब बरौनी की कल्पना कर, सबके घर में बरौनी आती, आप क्या देते उनके लिए, बोलो बताओ, क्या किस टाइप कौन सी चीज है? बच गए तो कुछ पपीता दे दिया, बच गया तो रोटी दे दी, बच गया तो चाय दे दी। कल्पना करके देखो उनकी अंदर की, तुम्हें केवल ये दिखता हमने दे दिया, उनके अंदर की हीन भावना सोचो, बिल्कुल उनके अंदर अंदर विद्रोह पलता रहता है। तो मौका पड़ता तो वो निकल आता बिल्कुल। मतलब कुल मिला के आज जो पुण्य था, इससे भी नीच पर्याय में अपन जाना चाहते क्या? ये सब काय का फल है? आश्रय बंध का फल है, बस इतनी सी बात। किसका फल नहीं है? सम्मानिता का फल नहीं है, बिल्कुल। हे जीव, तू चार प्रकार की, एक क्यों पढ़ रहे अपन जिया जी? इससे अपने को तीर्थ की प्रवृत्ति होगी। तीर्थ की प्रवृत्ति तिरने की भावना जन्म लेगी कि हमें तिरना इन आश्रय बंध को छोड़ना है। समय को अब वो किसकी आश्रय से प्रकट होगा, वो समय सार में पड़ेगी, लेकिन अभी तिरने की भावना अपने अंदर है, इन दुखों से बचने की भावना अपने अंदर लगती है, नहीं हमें नहीं जाना इन दुखों में, बिल्कुल। हे दीप, तू चार प्रकार की विकथा में आसक्त होकर मत से मत और जिसकी असभ भावना का प्रकट प्रयोजन इस प्रकार अनेक बार खुदे पने को प्राप्त हुआ। भावार्थ, स्त्री कथा, भोजन कथा, देश कथा और राज कथा, इन चार भी कथाओं में आसक्त होकर वह परिणाम को लगाया तथा जाति आदि 8 मदों से उन्मत्त हुआ। ऐसी जाति यानी 8 प्रकार के मद जो होती है, ऐसी असभ भावना ही का प्रयोजन धारण कर हम ये पूछना चाह रहे, एक नया प्रश्न पूछते हैं, सम्यक दृष्टि को 8 मत क्यों नहीं होते? जो कोई बता सकता है? पुराने लोग नहीं बोलना, नए लोग बताओ, तुम बताओ क्या सम्यक दृष्टि को 8 मत क्यों नहीं होते? एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहे, मान का सा अलग और 8 मत क्यों नहीं होते? ये तो तुमने, हमें तात्विक उत्तर चाहिए इसका। जिसने अपनी आत्मा में अपनापन किया है, ये 8 मत किसको होते हैं? कर्म के उदय में अनुकूलता प्राप्त मद होती है। ऐश्वर्य का मद, बल का मद, शरीर का मद, और क्या है? विद्याओं का मद। क्यों नहीं होते? उसे पता है कर्म जनित चीजें आज मिली है, कल ये नहीं मिलेंगी, ये सब चली जाएंगी। हमें जो रूप एवं मिला है, एक कर्म की वजह से मिला, ये ढह जाएगा इसी पर्याय में। वही तो 32 रुपये ने, जिसने ये जाने हमसे भिन्न, इसका मत क्यों करेगा? पहला बाकी चारित्र तो बहुत बाद में आएगा, देश संयम सकल संयम। सम्यक व्यक्ति का सम्यक चरण चारित्र किसे कहते? हमने जब अभी वैसे सम्यक चरण को कोई चारित्र नहीं मानता है। अभी उधर के प्रवचन में महाराज जी बोला सम्यक चरण अष्टभाव में लिखा है, कहीं नहीं लिखा पूरे जनागम में, केवल एक जगह लिखा सम्यक चरण चारित्र, एक जगह लिखा जनागम में। कौन सा चारित्र? इन्हीं गुण आचार्य में लिखा, और महाराज जी ने नाम लिया था उसका, बोले सम्यक चरण चतुर्गुण स्थान पर। अरे वो तो बहुत दूर की बात, देश संयम सकल संयम, ये मदई छूट जाए ना अपना, तो आपका आधा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो गया। ये कोई चारित्र कोई कम नहीं है। अपन बाहर से क्रियाएं करते रहते हैं, व्रत उपवास, लेकिन मद अपने अंदर चढ़ा रहता है। रिद्धि का मद, बल का मद, तप का मद, बोलो ये मद ऐसे होते हैं बिल्कुल। और ये सब मतलब सम्यक का चढ़ा कोई कम चारित्र नहीं है अपने जीवन में, बोलना चाह रहे, समझ में है ना? वहां क्या लिखा है? हे जीव, तू 4 प्रकार की विकथा, नहीं ये हो गया था ना, स्त्री कथा ये हो गया ना, हाँ, भोजन कथा और देश कथा और राज कथा, इन 4 विकथा में आसक्त होकर आसक्त होकर वह परिणाम को लगाया और जाति आदि 8 मदों से उत्पन्न हुआ। ऐसी असभ भावना ही का प्रयोजन धारण कर अनेक बार नीच दे पाने को प्राप्त हुआ, मानसिक दुख पाया। यह विशेष जानने यह है कि विकथा से तो नीच दे भी नहीं होता, परंतु वह मुनि यहाँ मुनि को उपदेश है, या मुनि पर धारण करके उस तपस्यादिक भी करे और वेश में विकथादिक में रक्त हो, नीच देवता, इस प्रकार जानना चाहिए। इससे अपन और भी गतियों को दुख पड़ेंगे, जिससे अपने को तिरने की भावना जन्म लेगी। बाकी चर्चा बना